हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा 6th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फूड कंप्लीट हो गया था। लेकिन आज मैं इसको जो हमारे 3 लेक्चर्स का बना था इसको मैं दोबारा पूरा चैप्टर एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ इसे एक लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमें फूड की ज़रूरत क्यों है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए किसके लिए, जीवित रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। लिविंग सेल्स इन आवर बॉडी मल्टीप्लाई आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी हम खाना खाते हैं उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए खाना खाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और खाना खाएंगे तो उसके जो फंक्शंस हमारे बॉडी में होंगे वो क्या फंक्शंस हैं, जो फूड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। जितनी भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के लिए क्या है, वो बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपने खाना खा रखा है तो आपकी बॉडी क्या होगी, फुल ऑफ एनर्जी होगी, है ना। और एनर्जी होगी तो आप सभी काम कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद जो भी आपके घर के सारे काम हैं, पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब कुछ, वो हमें कहाँ से होगा, एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ होनी होती है, जो हमारी बॉडी को रिप्रोडक्शन होना है, वो सभी प्रोसेस कहाँ से होंगे, फूड की हेल्प से होंगे। जितने भी बॉडी के अंदर डैमेज्ड सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, फूड क्या करता है, उनको रिप्लेस कर देता है। और लास्ट हमारा क्या है फंक्शन फूड का, इट कीप्स अस हेल्दी एंड अनेबल्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। यानी जितनी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, वैरायटी इन अवर फूड हैबिट्स। यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या है, वैरायटी होती है। वैरायटी कैसे, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है तो ब्रेकफास्ट में जो आप खाना खाएंगे, डिनर में जो खाना खाएंगे, लंच में जो खाना खाएंगे, यानी दिन में जो 3 टाइम्स का जो हमारा डाइट प्लान है उसमें क्या होगा, हम तीनों अलग अलग टाइप्स का खाना खाते हैं। ठीक है, तो जैसे सुबह ब्रेड बटर खा लिया, दोपहर को दाल चावल खा लिए, रात को सब्जी खा ली, रोटी खा ली, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, तीनों टाइम जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारी क्या होती है, अलग अलग वेराइटीज होती है। अलग अलग हम स्टेट में जाते हैं वहां का क्या होता है, अलग अलग तरह की डिशेज होती हैं। अच्छा, उन डिशेज को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और वही इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या बनाते हैं, डिश बनाते हैं। यानी द रॉ मटेरियल्स used for the preparation of the food are called ingredients। यानी कोई भी रॉ मटेरियल किसी भी डिश को, किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो चाहिए वो रॉ मटेरियल क्या होता है, हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के सोर्सेज क्या हैं, जो भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, हमारे 2 सोर्स हैं ह्यूमन फूड के। यानी ह्यूमन बींग्स हम क्या हैं, ओमनिवोरस हैं। यानी ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और डेड एनिमल जो भी हैं, यानी कि दोनों तरह की चीज हम खा सकते हैं। यानी हम कह सके तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ह्यूमन बींग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड खाते हैं। और जो दोनों तरह का खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। तो जो दोनों तरह का खाना हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, हमारे जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो पीपल फ्लैश नहीं खाते, मीट और एग नहीं खाते, वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं। और जो पीपल क्या खाते हैं, प्लांट फूड के साथ साथ मीट और एग भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सोर्स ऑफ फूड है प्लांट्स वो हमें क्या क्या देते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी जो हमें प्लांट से मिलती है वो किसकी है, सीरियल्स की है। जितना भी जो अनाज है, जो ग्रेन्स हैं, वो हमारी कहाँ से आती हैं, प्लांट्स से। ठीक है, जो कल्टीवेटेड ग्रास है बीज लगाने के बाद जो ग्रो होंगे वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं,
सीरियल्स होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल क्या है उसके, वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या है हमारे प्लांट सोर्स हैं। और ये क्या रिच होता है, इनमें क्या ज्यादा पाया जाता है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा पाया जाता है। सेकंड कैटेगरी है हमारी पल्सेस की। पल्सेस में क्या होता है, पल्सेस वो बीज हैं जो किस चीज के रिच होते हैं, प्रोटीन्स, यानी जो हमारी दालें हैं उनमें क्या ज्यादा पाया जाता है, प्रोटीन्स। कौन कौन सी दाल है हमारी जो नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं, चना, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, राजमा, सोयाबीन, ये सभी क्या है हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं पल्सेस के। और इन पल्सेस में क्या होता है, ये होते हैं प्रोटीन रिच। थर्ड जो कैटेगरी हमारी आती है वो आती है वेजिटेबल्स की, यानी वेजिटेबल्स के जो हम प्लांट है, किसी एक प्लांट का क्या है, काफी पार्ट होते हैं, तो उन अलग अलग पार्ट को हम एज ए वेजिटेबल या फ्रूट हम कैसे कैसे एडिबल है उसको कैसे कैसे हम खा सकते हैं। तो देखिए किसी भी जो वेजिटेबल डिराइव होती है वो कहाँ से होती है, किसी भी प्लांट की, या तो रूट से, स्टेम से, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी हम खाते हैं प्लांट के। तो जो रूट वेजिटेबल्स हैं वो हमारे कौन से होंगे, जिन प्लांट्स की हम रूट्स खाते हैं, वो है हमारे रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। ये ऐसे हैं जिनकी हम क्या खाते हैं, रूट्स खाते हैं। उसके बाद है स्टेम वेजिटेबल्स, जो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, यानी ग्राउंड के नीचे, जिनको हम खोद के निकालते हैं। वो क्या है हमारे, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, लोटस, याम एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हमारी लीफी वेजिटेबल्स, जिनके हम पत्ते खाते हैं, जो कौन कौन से हैं, स्पिनच, फेनुग्रीक, लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा, यानी पालक, मेथी, धनिया, जो हमारी वो गोभी होती है, पत्ता गोभी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है लीफी वेजिटेबल्स के। उसके बाद है फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स, जिनके हम फ्लावर्स खाते हैं। फ्लावर्स के क्या एग्जांपल है, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ठीक है। ये कॉमन ऐसे एग्जांपल हैं जिनका हम क्या खाते हैं, एज ए फ्लावर। उसके बाद जो वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में वो क्या है, टमाटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर, पंपकिन, बीन, लेडीज फिंगर, ये सभी क्या है जिनकी हम सब्जियां बना के खाते हैं। और एज ए फ्रूट्स जिसको हम खाते हैं वो क्या है, बहुत सारे हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी क्या है, उनका सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। प्लांट से और हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जो ऑयल खाने लायक हो, एडिबल ऑयल हो, जिसको हम सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, किसके बीजों से, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, कोकोनट, नारियल का जो तेल है, मतलब ये सभी एडिबल ऑयल हैं जिनको हम हमारे खाने में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है स्पाइसेस, जो मसाले हम डालते हैं खाने में, वो सभी हमें किससे मिलते हैं, जो हल्दी, जीरा, आपका धनिया, सरसों, ये सभी चीजें क्या है आपकी मसाले के अंदर आती हैं। और इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है हमारा, प्लांट है। और प्लांट से हमें क्या मिलता है, शुगर। शुगर किस चीज से, दो प्लांट है हमारे, शुगर केन एंड बीट रूट, जो गन्ने की खेती है, और जो चुकंदर होता है, जो बीट रूट होता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, शुगर प्रोवाइड करता है। टी और कॉफी हमें कहाँ से मिलती है, जो इनकी लीव्स होती है उनको सुखा के, उनको ड्राई करके बनाते हैं। टी की लीव्स को ड्राई करके, टी लीव्स को ड्राई करके टी बनाते हैं। कॉफी और जो कोकोआ पाउडर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, जो कॉफी के जो कोकोआ प्लांट है, इनके सीड्स को ड्राई करके, इनको सुखा के हमें टी और कॉफी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे प्लांट के सोर्स। उसके बाद है एनिमल के सोर्स ऑफ फूड। तो एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड हमें क्या क्या मिलता है एनिमल से, मीट। तो मीट में क्या है, वी गेट मीट फ्रॉम गॉट, शीप एंड पोल्ट्री। जो भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिनसे हमें मीट प्रोवाइड होता है वो क्या है, सभी एनिमल्स हैं, जैसे कि हैन, डक, गूज। और जो एग्स हैं वो भी हमें सेम इन्हीं से मिलते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एनिमल सोर्स है इनका। फिशेस और सी फूड है, क्या रिच सोर्स है इनका, आयोडीन एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर आयोडीन और प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जो फ्रेश वाटर है वहां मिल जाएंगे, और जो सी वाटर है वहां से भी। उसके बाद जो एनिमल से हमें मिलता है वो क्या है, हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क हमें किस किस से मिलता है, जिनको हम रियरिंग करते हैं, पालते हैं, हम किसकी करते हैं, मेनली काउज और बफेलोज की। लेकिन जो दूध हमें मिलता है वो किस किस से मिलता है, काउ, बफेलो, गोट एंड शिप। जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वो जो मिल्क हमें मिलता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड
कैल्शियम, और जो उससे बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या है हमारे, चीज, बटर, घी, कर्ड, खोया एंड स्वीट्स। तो जो हमारे मछली वाला जो पोर्शन हमने पढ़ा, फिशेज वाला भी, जो मछली पालन होता है, रियरिंग ऑफ फिश, उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्सी कल्चर। और लास्ट जो हमारा एनिमल से मिलने वाला वो क्या है हमारा, हनी। जो हनी है वो कौन प्रोड्यूस करता है, हनी भी इसके द्वारा, है ना, जो मधुमक्खियां हैं। और वो कहाँ से कलेक्ट करके लेती है उसको, जो फ्लावर का नेक्टर होता है वहां से लेके आते हैं। और हनी बीज की रियरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। जो हनी है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, शुगर, मिनरल्स और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और मेडिसिनल वैल्यू है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसका, किसके अंदर, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड। जो लिविंग थिंग्स है उन्हें फूड कैसे मिलता है। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी वो जो अपना खाना खुद बनाते हो। और जो हेट्रोट्रॉप्स हैं यानी हम एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सभी किस पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं वो क्या है, देखिए, सबसे पहले हर्बीवोरस, यानी हर्बीवोरस जो प्लांट खाने वाले हैं, जो प्लांट ईटर होते हैं, यानी एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस एनिमल यानी वो एनिमल जो केवल प्लांट और उसके पार्ट खाते हो वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। जो हर्बीवोर वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, हर्बी मीन्स प्लांट होता है, वोर मीन ईटर होता है। कुछ एग्जाम्पल है इसके, काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स, शिप, डियर, यानी जो सभी प्लांट खाने वाले हैं वो हमारे हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। और इनके शार्प कटिंग टीथ होते हैं आगे वाले, और पीछे वाले कैसे होते हैं, फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो इनको चबाने में हेल्प करते हैं। सेकंड है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, यानी वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनको मार के, उनको शिकार करके, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। जो वर्ड कार्निवोर है कहाँ से डिराइव हुआ है, हमारा कार्नी, जिसका मीनिंग होता है फ्लैश। ठीक है, तो इसे कुछ एग्जाम्पल क्या है, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, फ्रॉग, डॉग, लिजार्ड, आउल, वल्चर, स्नेक एक्सेट्रा, ये सभी क्या है हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एनिमल्स हैं, जैसे देखिए स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, चबाते नहीं है, ये क्या करते हैं, अपने जो पूरा एनिमल है, जो शिकार है, उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं। आउल है, हॉक है, ये क्या करते हैं, टीयर यानी फाड़ते हैं मांस को, अपने शिकार को, किसे, जो उनकी स्ट्रोंग और शार्प, जो तीखी पैनी बीक होती है, चोंच होती है, उससे। ठीक है, फ्रॉग्स क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस कौन होते हैं, ओमनीवोरस वो एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हो, बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हो और साथ साथ प्लांट्स भी खाते हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस का, ओमनी का मीनिंग क्या होता है, ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, यानी सभी कुछ खाने वाले, ऑल ईटर, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैन, हैन, बियर, क्रो, हाउस स्पैरो, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे ओमनीवोरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे फूड लिखे हैं हमने, कुछ उनकी फीडिंग हैबिट्स लिखी हैं कुछ एनिमल्स की, जिससे कि हमें क्या पता चल जाएगा उनके खाने से कि वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, देखिए एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारी कैटेगरी है वो हम है, यानी सीरियल्स, जो हम अनाज खाते हैं, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग्स, मीट एंड फिश, ये कैटेगरी हमारी किसकी है, ओमनीवोर्स की, यानी जो दोनों टाइप की चीज खाते हैं। एग और मीट, फिश, ये किसके अंदर आते हैं, नॉन वेजिटेरियन के अंदर, और ये कैटेगरी हमारी किसकी है, वेजिटेरियन की है। तो जो बोथ टाइप्स के हैं हम, ओमनीवोरस कैटेगरी जो आएगी हमारी, वो किस में आएगी, हमारी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के अंदर। ठीक है, सेकंड है डॉग, जो डोमेस्टिकेटेड है, जिसको हम पालते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कैट का एग्जांपल ले सकते हैं। कई क्या करते हैं, कई घरों में देखे ना अपने डॉग और कैट पालतू होते हैं,
तो डॉग क्या खाता है? फ्लैश, चपाती, ब्रेड, राइस, बिस्किट, हर तरह की चीज खाता है। अब बाहर के डॉग को तो कौन ब्रेड और राइस खिलाएगा, है ना? तो जो हमारे डोमेस्टिकेटेड हैं वो हम ओमनिवोर की कैटेगरी के अंदर लिख सकते हैं, कैट और डॉग दोनों को, क्योंकि ये क्या है, जैसे कैट क्या है, रैट खाती है, मिल्क, फ्लैश, मांस, बिस्किट, मतलब ये दोनों टाइप की जो चीजें खाने वाले हैं कैट और डॉग जो हमारे डोमेस्टिकेटेड हैं, ये किसके अंदर आते हैं? ओमनिवोरस के अंदर। ऐसे ही क्रो है, क्रो भी हमारा किसके अंदर आएगा? इंसेक्ट्स के अंदर। वर्म्स, ग्रेन, फ्लैश दोनों टाइप की चीजें खाता है। ऐसे ही हमारी हाउस स्पैरो भी है जो हमारे अनाज भी खाती है और इंसेक्ट्स को भी खाती है, ठीक है। उसके बाद रैट है, रैट कभी भी फ्लैश नहीं खाता है, रैट क्या खाता है? ग्रेन्स खाता है और जो स्टोर्ड फूड उसने कर रखा होता है उसको खाता है, इसीलिए रैट किस कैटेगरी के अंदर आता है? हार्बीवोरस की। ऐसे ही सेम रैबिट, काउ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट एंड बटरफ्लाई और स्क्वेरल ऑल्सो, ये सभी हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हार्बीवोरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फ्रॉग हैं, बैट है, लिजार्ड, टाइगर एंड लॉयन, ये सभी केवल फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जो केवल मांस खाने वाले हैं, जो केवल नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ये हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? कार्निवोरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी 3 टाइप्स की हमारी फूड हैबिट से हमें पता चलता है कि हम ओमनिवोरस हैं, कार्निवोरस है और कौन? हर्बीवोरस है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 6th क्लास का वो कंप्लीट पढ़ लिया है। तो यहाँ उसके बाद हम एक्सरसाइज का पोर्शन करेंगे। थैंक यू।